पाकिस्तान और ईरान का बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक। पाक ईरान वज़राए खारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दों को अपनी मुश्तरका सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। दहशतगर्दों ने दोनों मुल्कों को शदीद नुकसान पहुंचाया। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों और एक मजबूत लाया अमल ज़रूरी है। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियाँ दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने, मुकालमे और ताउन की अहमियत पर जोर। सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। नवाबजादा जमाल रोइसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ कुनिंदा की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। ताहिर सादिक की अहलिया के कागजात पर एतराज़ कुनिंदा अदालत में पेश। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ है। एतराज़ कुनिंदा, आपने एतराज़ नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हुए? जस्टिस मंसूर अली शाह। अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जवाद एस खाजा के वकील का बेंच पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा। अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है, केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तलब किए गए सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। मट्टी पाव निज़ाम चल रहा है, हमें सच बोलना चाहिए। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। हम कब तक माज़ी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। मैं सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं। अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। MQM के मरने वाले कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। हथियार बरदार के जत्थों ने कारकुनों पर फायरिंग की। हमने एक पत्थर भी पलट कर नहीं मारा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कातिलों को पकड़े। इलेक्शन में हार नजर आने पर मुखालिफिन 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। पीपल्स पार्टी को अपनी 15 साल की सरमायाकारी खत्म होती नजर आ रही है। कराची के अमन के लिए हमने कुर्बानियां दी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। MQM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। कराची में MQM की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। कल का वाक़या पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जाफर तैयार में हमारे बैनर्स और पोस्टर्स फाड़े गए। फायरिंग के वाक़े में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल। कराची में 3 तलवार के करीब पुलिस और PTI कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PTI की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद मुलजिम नामजद। मुकदमा 4 से 5 हज़ार PTI कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम। मुकदमे में सदाद दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमला, हंगामा राई और लूटमार समेत दीगर दफात शामिल। 2 रोज़ से सोशल मीडिया के जरिए पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनान को तैयार किया जा रहा था। हंगामा राई के दौरान 15 अफराद गिरफ्तार हुए।
9 mm के 4 खौल मिले, मुकदमे का मतन। आम इंतखाबात में 10 रोज बाकी, मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। शहर शहर गांव गांव सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम। NA 130 अनारकली में नून लीग का इंतखाबी दफ्तर कायम। नवाज शरीफ दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। कायद नून लीग और मरियम नवाज अनारकली में रैली की क़यादत करेंगे। नून लीग का राजनपुर में पावर शो। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मईशत की बहाली, ज़राअत, महंगाई और रोजगार की फराहमी पर जनूबी पंजाब की आवाम को एतमाद मिलेंगे। हमजा शहबाज GT रोड पर इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। गदागाड़ी इंतखाबी निशान नामंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गदागाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज इस्लामाबाद में सेमिनार में तुलबा से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी कोर्ट मोमिन में पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जरह के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 22,352, सिंध में 10,250, खैबर पख्तूनख्वा में 6,601 और बलूचिस्तान में 2,200 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। तवील इंतजार के बाद मलका कोहसार मरी में बर्फबारी। हर मंजर हसीन हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुआद, कालाम, मालम जब्बा, वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी बादल बरसे। लोअर दीर और जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी के बायस वादी लीपा, मालाई नीलम के मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। सयाहती मकामात दाऊखन, पीरचनासी, कील और गंगा चोटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नौशकई, आवरान और कला अब्दुल्ला में मज़ीद बारिश का इम्कान।